क्लास फोर्थ सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण चैप्टर 2 वर्ण विचार पार्ट 1। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल रीड क्लास फोर्थ हिंदी व्याकरण चैप्टर 2 वर्ण विचार। आज हम व्याकरण का पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्ण विचार। तो देखिए बच्चों, इस पार्ट में आपको क्या बताया गया है। आज रविवार है, आज छुट्टी का दिन है, मैं पिताजी के साथ मेला देखने जाऊंगा। वहाँ पर मैं झूला झूलूंगा और मिठाइयाँ खाऊंगा। बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और समझिए कि प्रत्येक वाक्य कई शब्दों से मिलकर बना है। इसी प्रकार प्रत्येक शब्द कई ध्वनियों से मिलकर बना होता है। जैसे रविवार में 8 ध्वनियाँ दी हुई हैं। 8 ध्वनियाँ जैसे कि र प्लस अ प्लस व प्लस इ प्लस व प्लस आ प्लस र प्लस अ। इस प्रकार से मोहन में भी 6 ध्वनियाँ दी हुई हैं। अब देखिए, इन ध्वनियों के अब और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं, यानी कि इस शब्द को हम और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते हैं। इसको हमने 8 ध्वनियों में बांट दिया, इसको अब इससे ज़्यादा और नहीं तोड़ सकते हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें वर्ण कहते हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें वर्ण कहा जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ये आपको याद रखना है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो आप बता सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्णों के व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। यानी कि आपने वर्णमाला पढ़ी होगी, उसमें जो छोटे बड़े दिए होते हैं आ से ज्ञानी तक, उसको पूरे वर्णमाला को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के 3 भेद होते हैं। वर्ण के 3 भेद होते हैं। देखिए, वर्ण के 3 भेद होते हैं: स्वर, अयोगवाह, व्यंजन। आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ण के 3 भेद कौन से होते हैं, तो आप बता सकते हैं स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। स्वर होते हैं आ से अंग तक, जो आप आगे पढ़ेंगे। व्यंजन होते हैं क से ज्ञा तक या ज्ञानी तक। अयोगवाह होते हैं अ और अह, यानी कि स्वर होते हैं अ से औ तक, बड़े ओ तक। अयोगवाह होते हैं अ से अंग तक, अंग और अह, 2 अयोगवाह होते हैं, जो आप आगे पढ़ेंगे इसमें चैप्टर में। अब देखिए, स्वर क्या होते हैं। वर्णमाला के उन वर्णों को जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है, उन्हें स्वर कहा जाता है। तो बच्चों, अब आप इस चैप्टर को यहाँ तक ध्यान से सुनेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इसका अगला पार्ट हम अगली वीडियो में आपको समझाएंगे।